जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी कॉलेज हैं, उन सभी कॉलेजों में आपके 5 जनवरी 2025 को फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का दोपहर में यानी 11:30 बजे से एग्जाम है आप लोगों का। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2022-23 का। पेपर कोड है HSC 100। ठीक है, अभी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को 2023-24 वाला क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, फिलहाल अभी आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को अटेंड करेंगे लास्ट तक। इसमें 40 क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इतना कठिन पेपर नहीं आता है कि आप लोग एकदम लोड ले ले दिमाग पर कि सर जी बहुत ही हार्ड पेपर आएंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल आसान पेपर आएंगे। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। एकदम बहुत ही एकदम शानदार, एकदम हलवा तरीके से आप इस क्वेश्चन पेपर को अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विटामिन B1 कहलाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? इस तरह से भी इसको पूछ सकता है, या फिर ऐसे पूछेगा कि विटामिन B का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो इन दो तरीके से इस क्वेश्चन पेपर को पूछता है। तो विटामिन B1 या फिर विटामिन B का रासायनिक नाम थायमिन है। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, जिस बच्चे ने क्वेश्चन पेपर भेजा है उन्होंने पहले इस पर टिक लगा करके भेजा है, हालांकि इनके सारे क्वेश्चन सही नहीं है। ठीक है, देखिए विटामिन C कहलाता है। विटामिन C क्या कहलाता है? एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन आपका राइट है। विटामिन सी क्या कहलाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। ठीक है, अभी आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है? ठीक है, संक्रामक रोग कौन कौन से हैं बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, बिल्कुल जो यहाँ पर इन्होंने चेचक लगाया है, ये क्या है? ये एक संक्रामक रोग है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर तीसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा है। आहारीय रेशों के प्रकार हैं। तो देखिए, जो आहारीय रेशे होते हैं आपके, ये घुलनशील रेशे भी होते हैं और अघुलनशील रेशे भी होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका। ए और बी दोनों करेक्ट हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए मलेरिया का कारण है। ठीक है, जो मच्छर काटने से मलेरिया होता है, ये बैक्टीरिया से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, फंजाई से या फिर वायरस से? फंजाई से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से या फिर बैक्टीरिया से? इसमें आप फंस सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो मलेरिया होते हैं ये आपके प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। ठीक है, किसके कारण? प्रोटोजोआ के कारण। पांचवें का बी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, यहाँ पर आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन ए का स्रोत क्या है? सबसे अच्छा स्रोत विटामिन ए का गाजर होता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाएगा, विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? उसमें गाजर नहीं दिया रहेगा, पपीता दिया रहता है। ठीक है, देखिए पपीता दिया रहता है। तो ध्यान रखेंगे, मैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में, सारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। जैसे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है। ठीक है, बहुत सारे उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी है, मैं फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का जो को करिकुलर है उसमें पढ़ाता हूँ। ये कॉमन क्वेश्चन है, ये आपके पूछा ही पूछा जाता है और दोनों में अलग अलग दिए रहते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इस पेपर में भी आपको दोनों अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, जो रात अंधेरा होते ही आपको दिखाना बंद हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस क्वेश्चन पेपर को व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। जितने बच्चे भी देख रहे हैं, बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के, प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब पर्सनली ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से मैं आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में भी आपके साथ मेहनत करूँगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन एच क्या कह रहा है? विटामिन एच। ठीक है, विटामिन एच का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन एच का वैज्ञानिक नाम बायोटीन है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, जितने भी विटामिन हैं ए बी सी डी, विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स है, इसके जितने भी विटामिन हैं, इनके जो रासायनिक नाम है सब आपको याद करना है। रट्टा मार के जाइएगा, 100% आपके एग्जाम में वहीं से प्रश्न आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं जितने भी बोलता हूँ कम नहीं बोलता हूँ, लगातार आपके 3-4 वर्षों से आपके अध्ययन क्षेत्र में हूँ, तो मुझे पता है कि क्या आपके क्वेश्चन पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जो मैं कह रहा हूँ उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, जितने भी विटामिन है सबके वैज्ञानिक नाम आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जितने हैं उनके भी वैज्ञानिक नाम आपको याद कर लेने हैं। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें पीले फल व सब्जियां अच्छे स्रोत होते हैं। जो पीले फल होते हैं और हरी हरी सब्जियां होती हैं, ये बीटा कैरोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है,
PEM के अंतर्गत निम्न में से कौन सा रोग आता है? PEM आपके दिमाग में आएगा सर जी PEM का है, तो देखें इसका फुल फॉर्म होता है प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन, हिंदी में इसे कहते हैं प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? क्वाशियोरकर और मरासमस, ये दोनों रोग आपके होते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए और बी दोनों राइट हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? वसा में घुलनशील विटामिन 100% एकदम रट्टा मान लीजिए, ये क्वेश्चन आपके छप चुके हैं, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, डी, ई और के। ठीक है, देखिए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये 4 विटामिन जो होते हैं आपके वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी और सी, ठीक है, विटामिन बी और सी। और देखें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन हैं, जैसे विटामिन B2, B3, B5, ठीक है, B7, ये जितने भी विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स हैं ये सारे आपके जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। बी और सी जल में घुलनशील है, ए, डी, ई के ये आपके वसा में घुलनशील है। 100% गारंटी है मेरी, ये छप चुका है, आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, चले तो ध्यान रखेंगे वसा में घुलनशील विटामिन ये सभी हैं, ए, डी, ई। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। हालांकि इसमें विटामिन ए, डी, ई, के नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, जो विटामिन के है ये क्या करता है? ये रक्त का थक्का जमाता है। कॉमन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 100% आएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है जल में घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन बी और सी आपके जल में घुलनशील होते हैं। देखें इन्होंने गलत लगाया हुआ है, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। देखें विटामिन बी मिश्रित, यानी जो विटामिन बी है और इसके जो कॉम्प्लेक्स हैं ये सारे आपके जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, विटामिन बी और सी, बी के जितने कॉम्प्लेक्स हैं वो भी जल में घुलनशील है और विटामिन सी भी आपका जल में घुलनशील है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 11 का। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रोटीन बना होता है, ये भी कॉमन क्वेश्चन है। प्रोटीन आपका एमिनो एसिड से बना होता है। ठीक है, एमिनो एसिड से, बी ऑप्शन आपका राइट है, एमिनो अम्ल से आपका प्रोटीन बना होता है। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है निम्न में से कार्बोहाइड्रेट की सूक्ष्म इकाई है। कार्बोहाइड्रेट की सबसे सूक्ष्म इकाई जो होती है वो ग्लूकोज होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे मैं जो आपके क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये 100% आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं, क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी होता है? ठीक है, 1 ग्राम वसा में, ठीक है, कितना कैलोरी होता है? तो 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। ठीक है, 9 कैलोरी ऊर्जा, 100% ये आपके एग्जाम में आएगा मुझे लगता है। 1 ग्राम वसा में, ये कॉमन क्वेश्चन है सारे। ठीक है, 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी? 9 कैलोरी। अच्छा, 2 क्वेश्चन और हैं आपके, क्या क्या वो भी बताइए सर जी। देखें 1 ग्राम प्रोटीन में क्या करा है? 1 ग्राम प्रोटीन, ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन में कितना ऊर्जा होता है? तो 1 ग्राम प्रोटीन में आपके 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। ठीक है, 4 कैलोरी ऊर्जा, इसे याद रखिएगा, ये भी 100% आएगा आपके एग्जाम में, कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन और है आपका, 3 क्वेश्चन है आपके, 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए, एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है, 1 ग्राम, ध्यान रखेंगे, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरी होता है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होता है ऊर्जा। ठीक है, 4 कैलोरी ऊर्जा, ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब याद रखिएगा जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और आपका प्रोटीन, इसमें आपके 4 कैलोरी होते हैं, और जो वसा है इसमें आपका 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, कार्बोज का उदाहरण है। तो देखिए पूर्ण अनाज का आटा, ओट्स और शहद, ये सभी आपके कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सूक्ष्म जीवाणु उपस्थित होते हैं। सूक्ष्म जीवाणु, ठीक है, ये किस में उपस्थित होते हैं? मट्टी में होते हैं और हवा में होते हैं, जल में भी आपके सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। डी ऑप्शन राइट आपका, उपरोक्त सभी। देखिए बिल्कुल आसान भाषा में समझना है, कठिन बिल्कुल आपके पेपर नहीं आएंगे, बहुत ही आसान पेपर आते हैं। ठीक है, प्रोटीन के कार्य क्या हैं? जब भी प्रोटीन का कार्य पूछेगा तो समझ लीजिएगा वो आपके शरीर के निर्माण की बात कर रहा है, चाहे वो मांसपेशियों की टूट फूट की मरम्मत हो, चाहे वो आपके शरीर का निर्माण करना हो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे प्रोटीन काम क्या करता है? शरीर का निर्माण करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है हमारे शरीर को? तो जब भी हमारे शरीर में आयरन की कमी होगी तो हमको क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, और ये अधिकतर आपके बच्चों में ही होता है। ठीक है,
चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, पूछा है आपका व्यक्तिगत स्वच्छता है, पर्सनल हाइजीन क्या होता है? तो पर्सनल हाइजीन आपका होता है अच्छी आदतों का संग्रह है जो स्वच्छ व स्वस्थ रहने के लिए करते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेड, चावल व पास्ता उच्च स्रोत हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के उच्च स्रोत होते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है अंडा, दूध व मांस अच्छे स्रोत हैं किसके? तो ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से कौन रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको चोट लग गया, कंटिन्यू अगर ब्लड निकलता रहेगा तो आपको डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो डेथ हो जाएगा तो आपके शरीर में ऐसा कौन सा विटामिन है जो जहाँ चोट लगा रहता है वहाँ पर ब्लड को जमा देता है और ब्लड को निकलने नहीं देता है? तो विटामिन के होता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भोज्य ऊर्जा के स्रोत हैं, यानी भोजन ऊर्जा का स्रोत क्या है? वसा है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, ये सभी भोजन ऊर्जा के स्रोत होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की, क्या कह रहा है, पोषक तत्व की कमी से मेगाब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है किस पोषक तत्व की कमी से? फोलिक एसिड की कमी से मेगाब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, विटामिन ए का अच्छा स्रोत है पपीता, देखें पूछा है, ठीक है। आगे आपका एक क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर आपका गाजर दिया रहेगा। अच्छा सर जी, गाजर और पपीता दोनों एक ही ऑप्शन में दे दे, क्या करेंगे आप? गाजर लगाएंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है गाजर और पपीता, और दोनों अगर ऑप्शन में दे दिए तब क्या करेंगे? गाजर हम लगाएंगे, क्योंकि सबसे बेस्ट स्रोत जो विटामिन ए का है वो गाजर ही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन के का वैज्ञानिक नाम होता है फाइलोक्विनान, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 26 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इन्फ्लुएंजा बीमारी कौन सी निम्नलिखित वजह से होती है? इन्फ्लुएंजा बीमारी वायरस के कारण होती, किसके कारण? वायरस के कारण, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 28 का है विटामिन सी कार्य करता है, आपके शरीर में विटामिन सी काम क्या करता है? एक्सी ऑक्सीडेंट की काम करता है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। घाव अगर भरना हो तो विटामिन सी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करता है विटामिन सी सबसे ज़्यादा, ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? आंवला में, ठीक है। आंवला में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और ये कॉमन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलें, बाकी जितने भी खट्टे रसदार फल हैं उन सब में आपके विटामिन सी होते हैं, लेकिन आंवला में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मांस को परिभाषित किया जाता है किस रूप में? मांस और उन्नत खाद्य हिस्सा मांस के, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है निम्नलिखित में से एकल शर्करा है, एकल शर्करा कौन सा है? तो जो फ्रक्टोज क्या है आपका एकल शर्करा है, ठीक है। इन्होंने पता नहीं क्या ग्लूकोज लिखा हुआ है, अपने समझने के लिए इन्होंने लिखा होगा कुछ, ठीक है। देखें संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है जो सर्दी जुकाम से बचाता है? मैंने क्या कहा, सर्दी जुकाम बचाता है, इम्यूनिटी सिस्टम आपको मजबूत करता है, तो आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा। कौन? विटामिन सी, ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, प्रश्न नंबर 31 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपसे पूछा है विटामिन डी का सबसे समृद्ध स्रोत है, विटामिन डी का सबसे समृद्ध स्रोत होता है मछली के जिगर का तेल, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, फिश लीवर ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषण अध्ययन क्या कर रहा है? न्यूट्रिशन इंक्लूड द स्टडी ऑफ, ठीक है, तो ये जीवों का भोजन है, द ऑर्गेनिज्म फूड पाचन क्रिया है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जिस तरह से एक जीव भोजन प्राप्त करता है, ये तीनों क्या है? पोषण अध्ययन में समाहित होते हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल सही, ठीक है, सॉरी, टोकोफेरॉल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। जितने भी विटामिन हैं और उनके वैज्ञानिक नाम है सभी को याद करके जाना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है, बहुत ही हार्ड पेपर नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव है ये, ठीक है, घाव भरने में सहायक होता है?
तो देखें विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत है गाजर, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए 2 क्वेश्चन पूछा है, दोनों में अलग अलग आंसर हैं, ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी तरह से जब आप यूपीएस में किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी या फिर पॉलिटिकल साइंस, 2 क्वेश्चन अलग अलग पूछे रहते हैं अलग अलग साल में, दोनों के अलग अलग आंसर होते हैं, ठीक है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं ये सारी बातें। तो डी ऑप्शन आपका राइट है गाजर, ठीक है। देखें कोल कैल्सीफेरॉल का सामान्य नाम क्या है? कोल कैल्सीफेरॉल का सामान्य नाम क्या होता है? विटामिन डी, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्यक्तिगत सफाई की कमी विशेष हाथ साफ न करना, ठीक है, व्यक्तिगत सफाई की कमी विशेष करके अगर हाथ आप साफ नहीं कर रहे हैं तो सर्दी जुकाम के कारण होते हैं ये, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से जल जनित रोग कौन सा है? यानी जल के कारण कौन कौन से रोग होते हैं? हेपेटाइटिस हो जाता है और टाइफाइड, ये दोनों आपके पानी के कारण होते हैं, यानी जो पीते हैं अगर उसमें कुछ कमी है, गंदगी है, तो आपको ये दोनों रोग हो जाएंगे, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी, विटामिन बी के जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं ये सभी, और विटामिन सी, ये सभी आपके जल में घुलनशील होते हैं, तो ऑप्शन में देख लेंगे। देखें विटामिन बी ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे विटामिन बी दिया हुआ है, ए ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीए सेमेस्टर वाला आपके सपोर्ट की तारीफ करता है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, नेक्स्ट सेमेस्टर में और भी बेहतर मैं करने का प्रयास करूँगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।